मुंड कटे और धड़ लड़े, थी अजब शान राजपूतों की। उज्जवल सुना रहा हूँ उनमें एक कहानी, वीरांगनाओं और वीर सपूतों की। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के इतिहास की एक ऐसी अमर वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पराजय स्वीकार करने से बेहतर मौत को गले लगाना सही चुना। ये कहानी है उस अमर वीरांगना की जो साम्राज्य गोंडवाना की महारानी हुआ करती है, महारानी दुर्गावती। 1524 महोबा के चंदेल राजा कीर्तिवर्मन के घर जन्मी बेटी, जो बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कला में निपुण थी, जिसका पूरा जीवन युद्ध कलाओं से भरा हुआ था। महज 10 वर्ष की उम्र में तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि सभी क्षेत्रों में कुशल महारत हासिल की। समय धीरे धीरे बीतता गया। सन आया 1542 और इस नन्ही सी राजकुमारी का विवाह गोंड राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ, परंतु इनका वैवाहिक जीवन लंबे समय तक नहीं चल सका। राजा दलपत शाह के निधन के बाद राज की पूरी जिम्मेदारी रानी दुर्गावती ने ले ली और उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण के लिए पूरे साम्राज्य का संचालन किया। वे न केवल सिर्फ एक कुशल रानी बल्कि एक कुशल प्रशासक और वीर योद्धा भी थी। उन्होंने कई मुगल राजाओं के साथ संघर्ष किया, जिनमें से सन 1564 गढ़कटंडा के युद्ध में मुगल सेनापति आसिफ खान ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। इनके पास काफ़ी कम संसाधन सीमित थे, किंतु रानी दुर्गावती का साहस अडिग रहा। उन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ मुगलों का सामना किया। उन्होंने इस युद्ध में कहा कि दुश्मन के आगे झुकने से बेहतर युद्ध में मरना पसंद करूंगी, और अंतिम युद्ध में रानी दुर्गावती घायल हो गई, लेकिन वह अंत तक लड़ती रही। जब उन्हें लगा कि वह बंदी बना लिया जाएगा, तब उन्होंने अपनी कटार से स्वयं का बलिदान कर दिया। रानी दुर्गावती सिर्फ एक महारानी नहीं बल्कि अदम्य साहस और स्वाभिमान की प्रतीक थी। उनकी ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि नारी किसी भी युग में कम नहीं रही। बात रानी की विरासत की करें तो रानी दुर्गावती ने 52 लड़ाइयों में से 51 में जीत हासिल की और ये महान वीरांगना के रूप में जानी गई। उनके बलिदान दिवस 24 जून को आज हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। जबलपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके सम्मान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर कर दिया गया। रानी दुर्गावती की कहानी महिलाओं की सच्ची वीरता व आत्मसम्मान का एक अद्वितीय उदाहरण सदैव रहेगी।